एक औरत ने अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। खतरा समझते ही उसने स्प्रे उठाया और तुरंत रेलवे ट्रैक पर बैठकर वाइब्रेशन महसूस की। नोवा समझ गई कि एक ट्रेन आ रही है। आगे हाई मोड था जहां ट्रेन की स्पीड कम होती है। यही मौका देखकर नोवा ने अपने साथी को बुलाया ताकि ट्रेन पार चढ़कर शिकारियों से भाग सके। नोवा फुर्ती से एक ही छलांग में डब्बे में घुस गई। नोवा ने पूरी ताकत से उसे खींच लिया और मोड़ से पहले ही ऊपर चढ़ा लिया। अभी दोनों संभली भी नहीं थी कि डब्बे के पिछले हिस्सा से अजीब सी आवाज आई। हथियार पकड़कर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सामने का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गई। कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स वहां मौजूद थे। खतरा टालने के बाद भी नोवा अलर्ट रही क्योंकि शिकारी अभी भी पास हो सकते थे। जब नोवा ने एक रोड ह्यू बच्चे को देखा तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। इसी वक्त ट्रेन अचानक रुक गई। पता चला कि बॉर्डर फोर्स की चेकिंग हो रही है। सबको हाथ ऊपर करके बाहर निकलना पड़ा। मोटा आदमी सिपाहियों को बताने लगा कि कोई उनका शिकार कर रहा है, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं किया गया। तभी एक आदमी ने इंग्लिश में मोट आदमी का नाम ले लिया। ये सुनकर दोनों समझ गई कि वो भी शिकारी है। आदमी धमकी देने लगा। गुस्से में आकर मोट आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उसके बैग से ग्रेनेड निकालकर उसी पर छोड़ दी। थोड़ी देर बाद आर्मी ने अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता किया और नोवा और एक बुड्ढे को गाड़ी में बिठाया। रास्ते में नोवा ने महसूस किया कि मोटा आदमी गायब है और साथ बैठा आदमी अजीब बातें कर रहा है। तब नोवा समझ गई कि ये भी शिकारी है। मौका मिलते हाय नोवा ने उसे गाड़ी से बाहर गिरा दिया। बाद में ट्रंक खोलने पर मोट आदमी की लाश मिली और एक मैप भी जिसमें शिकारियों के बेस का पता था। नोवा ने फैसला किया कि अब भागना नहीं, पलटवार होगा। उसने बुड्ढे को साथ लिया और सीधा बेस पर हमला कर दिया। रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के दम पर नोवा ने एक एक शिकारी को खत्म कर दिया। भागने वालों को भी नहीं छोड़ा। आखिर में पता चला कि बुड्ढा भी शिकारी था। नोवा ने उसे भी मार दिया और मास्टरमाइंड तक पहुंचकर उसे भी खत्म कर दिया। उसकी सारी दौलत अपने कब्जे में लेकर नोवा ने एक नई आजाद जिंदगी शुरू की। ऐसी जिंदगी जिस पर हर कोई रश्क करे।